नमस्ते। तो क्या आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं? इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही सिंपल सी चीज से होती है, वर्ब्स यानी क्रियाएं। चलिए आज देखते हैं कि अपनी रोज की बातचीत में इनको आसानी से कैसे इस्तेमाल करना है। यकीनन चाहते होंगे, है ना? तो सुनिए, कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने का सीक्रेट किसी मुश्किल ग्रामर रूल में नहीं छिपा है। नहीं नहीं, ये तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। हाँ, आपने सही समझा। वर्ब्स मतलब क्रियाएं। सोचिए, वर्ब्स ना इंग्लिश भाषा का इंजन है। यही तो है जो हर सेंटेंस को चलाते हैं, उसमें जान डालते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि इस इंजन को स्टार्ट कैसे करना है और अपनी इंग्लिश को रफ्तार कैसे देनी है। तो ठीक है, चलिए एकदम बेसिक से मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। अगर ये समझ लिया ना कि वर्ब्स क्या हैं, तो यकीन मानिए इंग्लिश सीखने का पूरा सफर ही बदल जाएगा। कितना सिंपल है ना? कोई भी शब्द जो किसी एक्शन, किसी काम को दिखाए, जैसे सोना, खाना, चलना, बस वही वर्ब है। यही वो शब्द हैं जो सेंटेंसेस को जिंदा कर देते हैं। अच्छा, अब वर्ब्स की एक और कमाल की बात देखिए। ये ना टाइम के हिसाब से बदल जाते हैं। हर वर्ब के 3 मेन फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है, पास्ट जो हो गया, और फ्यूचर जो होने वाला है। जैसे मैं खाता हूँ, मैंने खाया, मैं खाऊंगा। बस यही सिंपल सा पैटर्न है जो आपको अच्छी इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। तो सवाल ये है कि ये सब साथ में काम कैसे करता है? देखिए, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना ना बहुत आसान है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, फिर आता है वर्ब यानी जो काम हो रहा है, और आखिर में ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। जैसे मैं प्लस खाता हूँ प्लस खाना हो गया। अब आप सेंटेंस बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करके देखते हैं। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम में, हर कदम पर आप वर्ब्स का ही तो इस्तेमाल करते हैं। तो चलो सुबह से ही शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत होती है इन 2 वर्ब्स से। वेक अप मतलब जब नींद खुलती है, आंखें खुलती हैं, और गेट अप मतलब जब आप बिस्तर से बाहर निकलते हैं। अब देखिए ये टाइम के साथ कैसे बदलते हैं। आई वेक अप, आई वोक अप, आई विल वेक अप। अच्छा, उठने के बाद क्या करते हैं? आप ब्रश करते हैं और वॉश करते हैं। देखा, पैटर्न फिर से बिल्कुल वही है। आई ब्रश, आई ब्रश्ड, आई विल ब्रश। एक बार ये पैटर्न दिमाग में बैठ गया ना, तो आप सैकड़ों वर्ब्स ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे। चलो, अब तैयार हो गए तो नाश्ते का टाइम है। यहाँ 2 सबसे जरूरी वर्ब्स हैं, ईट यानी खाना और ड्रिंक यानी पीना। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इनके पास्ट फॉर्म थोड़े अलग हैं, एट और ड्रैंक। तो इनको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? अगर आप अभी कुछ खा रहे हैं तो कहेंगे आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। अगर आपने पहले ही खा लिया था तो आई एट लंच। है ना एकदम सिंपल? ठीक है, तो सुबह का रूटीन तो हो गया। अब घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि काम पर और लोगों से बातचीत करने में कौन से वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। तो घर से बाहर जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गो, और वापस आने के लिए कम। जैसे आई गो टू ऑफिस और आई कम होम। यहाँ एक बहुत जरूरी बात, पास्ट में गो बन जाता है वेंट। ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत कॉमन है ये। अब जब हम लोगों से मिलते हैं तो बात तो करते ही हैं। इसके लिए हमारे पास कई वर्ब्स हैं, स्पीक, टॉक, से, टेल, आस्क। ये सब हैं तो बात करने के बारे में ही, पर इनका इस्तेमाल थोड़ा अलग-अलग होता है। चलिए एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है से और टेल में। फर्क क्या है? नियम बहुत सिंपल है। टेल के बाद हमेशा ये बताना पड़ता है कि किसे बता रहे हैं, जैसे आई टेल यू अ स्टोरी। लेकिन से के साथ ऐसा जरूरी नहीं है, आप बस कह सकते हैं आई से हेलो। अब आते हैं काम पर। यहाँ 2 वर्ब्स तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वर्क यानी काम करना और फिनिश यानी काम खत्म करना। आप कह सकते हैं आई वर्क इन अ बैंक या आई विल फिनिश द रिपोर्ट सून। ये एक और जोड़ी है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, डू और मेक। इसका भी एक सीधा सा रूल है। डू का इस्तेमाल होता है किसी काम या एक्टिविटी के लिए, जैसे डू होमवर्क या डू अ जॉब। और मेक का इस्तेमाल होता है कुछ बनाने या क्रिएट करने के लिए, जैसे मेक टी या मेक अ प्लान। तो बस याद रखिए, डू फॉर टास्क्स, मेक फॉर क्रिएशन।
तो अब आपको बेसिक बातें तो पता चल गई हैं, लेकिन असली जादू तो प्रैक्टिस से ही होगा। तो सवाल ये है कि इन सबको अपनी आदत में कैसे लाया जाए। चलिए कुछ आसान टिप्स बताता हूँ। शुरुआत के लिए रोज बस 5 नए वर्ब सीखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5। फिर उनसे अपने खुद के सेंटेंस बनाइए। ये स्टेप सबसे जरूरी है। और एक मेरा फेवरेट टिप, इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। हिंदी से ट्रांसलेट मत कीजिए, सीधे इंग्लिश में सोचिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, वर्ब्स सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो हर इंग्लिश सेंटेंस का दिल है, उसकी धड़कन है। उनके बिना तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो आपकी लर्निंग आज से, अभी से शुरू होती है। 1 मिनट के लिए सोचिए, वो कौन से 5 वर्ब्स हैं जिनसे आप आज शुरुआत करने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग।